हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू अ न्यू एजुकेशनल वीडियो। जैसे कि आपको याद होगा लास्ट टाइम कुछ लाइक वीक्स पहले मैंने ये एंकर्ड व्यू ऐप के ऊपर एक वीडियो डाला था और जिसका मुझे अच्छा रिस्पांस आया। काफ़ी लोग इसे यूज़ कर रहे हैं एफिशिएंटली। बट एट द सेम टाइम बहुत लोगों को कन्फ्यूजन्स है कि इसमें कन्फर्मेशंस कैसे लें और कहाँ पे इसे ड्रॉ करना है। तो वो सब बहुत सारी चीज़ें मिसिंग थे लास्ट वीडियो में, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इस वीडियो पे वो सब कंप्लीट करूँ। तो इसलिए चलते हैं डायरेक्टली चार्ट्स पे। तो एंकर्ड व्यू ऐप, तो इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करने जा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे डिटेल्स है इसके बारे में ऑलरेडी इंटरनेट पे, तो जो ऑलरेडी टाइम वेस्ट होगा अगर मैं एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूँ। तो मैं आपको सीधा स्ट्रैटेजी पे लेके जाता हूँ, ठीक है, कि ये स्ट्रैटेजी आप कैसे इसको इजीली यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मोस्टली मैं एंकर्ड वे आपको एज अ कंफर्मेशन यूज करता हूँ। ठीक है, क्योंकि जैसे कि बोलते हैं जितना ज्यादा कंफर्मेशन हो कोई ट्रेड लेने से पहले उतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस हाई रहता है। कंफर्मेशन उतना ज्यादा होना चाहिए। तो मैं अगर कोई स्ट्रैटेजी कर रहा हूँ, अगर वहां पे मुझे एंकर्ड व्यू ऐप का भी सपोर्ट दिख रहा है तो फिर मुझे और एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन है उस ट्रेड को लेने के लिए। तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटीज है हाई होता है, क्योंकि आपको जैसे पता है कि स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटीज। तो जितना ज्यादा फैक्टर्स आपके साइड पे हो उतना ज्यादा चांसेस है कि आपका ट्रेड सक्सीड करे। देखिए कोई भी स्ट्रैटेजी 100% सक्सेसफुल नहीं होता। मुझे अभी भी समझ नहीं आता, जैसे मुझे अभी भी एड्स आते हैं 100% प्रॉफिट स्ट्रैटेजी, ऐसे सब मुझे समझ नहीं आता ऐसा कैसे स्ट्रैटेजीज है जो लोग सिखा रहे हैं। 100% प्रॉफिटेबल 0% लॉस स्ट्रैटेजी, ऐसा कोई स्ट्रैटेजी नहीं होता स्टॉक मार्केट में। और अगर आप उसके पीछे भाग रहे हैं तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। तो ये आपको मन में लेके चलना पड़ेगा कि यहाँ पे आपको लॉसेस और विंस दोनों आएंगे, बस आपको एक हायर प्रोबेबिलिटी वाली ट्रेड्स लेना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं अभी जहां पे था, तो देखिए सबसे पहली बात, ये एंकर्ड व्यू ऐप में किस टाइप के स्टॉक पे डालता हूँ पहले उस पर बात करते हैं। ठीक है, तो ये एंकर्ड व्यू ऐप जरूरी नहीं है सारे स्टॉक्स फॉलो करें। मोस्टली मैं देखता हूँ कि लिक्विड स्टॉक्स जो है वो स्टॉक्स में एंकर्ड व्यू ऐप अच्छे से काम करता है। ये ऑलमोस्ट सब में कहीं ना कहीं काम करता है, बट लिक्विड स्टॉक्स जो है उसमें ज्यादा काम करता है। तो लिक्विड स्टॉक्स का मतलब ये होता है कि जिस स्टॉक्स पे ज्यादा वॉल्यूम है, ठीक है, ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड्स हो रहे हैं और ऑटोमेटिकली ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड्स हो रहा है, उसका मतलब यही है कि वो जो स्टॉक्स है वो फेमस है। तो मोस्टली मैंने देखा है जो एफ एन ओ स्टॉक्स है जिसपे मैं ज्यादा ट्रेड करता हूँ, मैं प्योरली एफ एन ओ स्टॉक्स पे ट्रेड करता हूँ। मतलब ये मत समझिएगा कि मैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करता हूँ, ठीक है, वो नहीं ट्रेड करता, मैं स्विंग्स में ट्रेड करता हूँ, मैं डिलीवरी लेता हूँ। तो मैं जो स्टॉक्स सेलेक्ट करता हूँ वो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर जो शेयर्स है उसके अंदर ही रहते हैं। ठीक है, तो ये एफ एन ओ स्टॉक्स के अंदर में अराउंड 151 शेयर स्टॉक्स है, मैं उसी के ऊपर में ये एंकर्ड व्यू ऐप लगा के मैं उस पर कंफर्मेशन लेता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया पहली बात कि मैं किस टाइप के स्टॉक्स पे एंकर्ड व्यू ऐप लगाता हूँ। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट। अब दूसरा, अब कौन से सेटअप में मैं एंकर्ड व्यू ऐप लगाता हूँ। ठीक है, तो वो मैं एक और बार आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मैं हमेशा वेट करता हूँ, अच्छा ठीक है, मैं एक और आपको बताता हूँ। 4 आवर चार्ट फ्रेम इसके लिए यूज करता हूँ मैं, 4 आवर चार्ट फ्रेम टाइम फ्रेम यूज करता हूँ मैं इस स्टॉक के लिए। 4 आवर एंड 1 आवर, ठीक है, 4 आवर एंड 1 आवर। 4 आवर पे मैं एंकर्ड व्यू ऐप पहले लगाता हूँ, फिर एंट्री जो है मैं वो 1 आवर पे देखता हूँ। ठीक है, एंट्री जो है वो 1 आवर पे देखता हूँ, तो ये भी क्लियर कर दे रहा हूँ। 4 आवर टाइम फ्रेम सिर्फ आइडेंटिफाई करने के लिए और सेकंड वाला है 1 आवर टाइम फ्रेम मैं उसमें एंट्री लेने के लिए। ठीक है, तो ये भी क्लियर कर दिया। और जो नेक्स्ट बात है अब है सेटअप, कि चार्ट पे सेटअप कैसे बनना चाहिए जिससे मुझे एंकर्ड व्यू ऐप वहां पे लगाने पे जरूरत पड़ेगा। तो मैं पहले देखता हूँ कि 4 आवर टाइम फ्रेम में जो स्टॉक है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, और एक ऐसा पॉइंट आता है जहां से वो धीरे 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 नीचे आ रहा है और धीरे धीरे कर्व बनाते जा रहा है। ठीक है, ये जो कर्व है आपने देखा होगा, मैं बहुत सारे एनालिसिस में यहाँ पे ऐसे स्टॉक के नीचे कर्व बना के देता हूँ, तो उसको राउंडिंग बॉटम बोलते हैं, जो कि मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है जिस टाइप का सेटअप। तो मैं यहाँ पे 4 आवर पे जैसे कोई स्टॉक में नीचे धीरे धीरे एक रिवर्सल आने की मुझे दिखता है, जैसे कि रिवर्सल आ रहा है क्योंकि धीरे धीरे स्टॉक जो है वो लेट से एक पॉइंट पे ऊपर गया। ठीक है, और वहां से धीरे धीरे हायर लोअर हाइज बनाते बनाते नीचे जा रहा है। ठीक है, ऐसे ऐसे नीचे जा रहा है। तो ये जो सेटअप है ये मुझे एंकर्ड वेब के लिए बहुत सही लगता है। तो 4 आवर पे थोड़ा सा नीचे इसको जाना जरूरी है, तो एक यू बनता हुआ दिखना चाहिए आपको सेटअप में, तब जाके मैं क्या करूंगा, मैं कहाँ पे अपना एंकर्ड व्यू अप लगाऊंगा। एंकर्ड व्यू अप सबसे ऊपर वाला जो स्विंग हाई था, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लियरली ये जो पॉइंट है, जो सबसे बड़ा कैंडल जो सबसे हाइट पे पहुंचा है उस कैंडल पे मैं सेलेक्ट करूंगा एंकर्ड व्यू अप। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको लास्ट वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ, एंकर्ड व्यू ऐप यूज करने के लिए मैं यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू यूज कर रहा हूँ।
तो इसमें एक आसान चीज़ ये है कि आप डायरेक्टली जैसे यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ इस स्टडीज़ के अंदर पे, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ओके, यहाँ पे देखिए मेरे को डायरेक्टली एंकर्ड व्यू ऐप है और मैं इसको जैसे सेलेक्ट करता हूँ तो मुझे डायरेक्टली उस कैंडल पे यहाँ पे क्लिक करना है और ऑटोमेटिकली वहां से एंकर्ड व्यू ऐप ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो ये है ट्रेडिंग व्यू का एक बेनिफिट। आप अगर अपस्टॉक्स या फिर जीरोधा पे जा रहे हो तो वहां भी आपको एंकर्ड व्यू ऐप्स मिलेगा, लेकिन एक बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि अब वहां पे जब एंकर्ड व्यू ऐप आप सेलेक्ट करोगे एज एन इंडिकेटर तो आपको डेट डालना पड़ेगा। ठीक है, डेट डालना पड़ेगा कि कौन से डेट से इसे एंकर करना है और आपको टाइम भी डालना पड़ेगा कि कौन से टाइम से इसे एंकर करना है। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम है जब आप दूसरे कोई प्लेटफॉर्म में यूज कर रहे हो एंकर व्यू ऐप। ट्रेडिंग व्यू इसको बहुत आसान कर देता है कि आपको सिर्फ जाके उसको क्लिक करना है और वहां पे एंकर्ड व्यू ऐप डायरेक्टली वहां से प्लॉट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि जब ये जो मूवमेंट है नीचे कर्व की तरफ, यहाँ पे मैंने एंकर्ड व्यू ऐप लगा लिया, एक दूसरा कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे ब्लू सेलेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए अब मैंने यहाँ पे ये पॉइंट पे एंकर्ड व्यू ऐप कर दिया, तो ये एंकर्ड व्यू ऐप ऐसे यहाँ पे बन जाएगा ऑलमोस्ट। तो अभी यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन क्या है मेरे लिए कि यहाँ पे एंकर्ड व्यू ऐप इस स्टॉक में अप्लाई हो रहा है कि नहीं देखने के लिए मैं चेक करूंगा कि प्राइस जो है वो एंकर्ड व्यू ऐप को रिस्पेक्ट कर रहा है कि नहीं। मतलब बीच में नीचे जाते समय कम से कम एक बार प्राइस जो है वो प्राइस एक बार एंकर्ड व्यू ऐप के ऊपर जाने की कोशिश करेगा और फिर वहां से फेल हो जाएगा। तो यहाँ पे एक बार या फिर दो बार, ठीक है, एटलीस्ट 2 टाइम्स मुझे फेलियर दिखना है एंकर्ड व्यू पे। एटलीस्ट 1 टाइम तो कंपलसरी है मेरे लिए, एक बार तो फेलियर मुझे दिखना है। दैट मीन्स प्राइस क्या है, एंकर्ड व्यू के ऊपर जाने की कोशिश किया और फेल हो गया, फेल हो गया यहाँ पे, और तब वो वापस नीचे जा रहा है, तब मैं यहाँ पे एंकर्ड व्यू ऐप को मतलब मान लेता हूँ कि ये रेस्पेक्ट कर रहा है एंकर्ड व्यू ऐप को, ये स्टॉक जो है। तो अब मुझे यहाँ से जब ब्रेकआउट आएगा तो मुझे लग रहा है कि अच्छा ट्रेड बन सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखेंगे। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो पॉइंट से ये स्टॉक गिर रहा है, अब यहाँ पे हम लोग चले जाएंगे 1 आवर टाइम फ्रेम पे। ठीक है, 1 आवर टाइम फ्रेम पे, इसको ध्यान से सुनिए। आपने 4 आवर पे स्पॉट करके यहाँ पे एंकर्ड व्यू ऐप लगा दिया, तो ये जो है ये आपका एंकर्ड व्यू ऐप बन गया यहाँ पे। ठीक है, अब मैं 1 आवर पे जाऊंगा। ठीक है, 1 आवर पे जाऊंगा और मुझे देखना क्या है 1 आवर पे कि यहाँ से जब प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, तो एक फुल कैंडल, एक फुल 1 आवर पे एक कैंडल, ठीक है, एंकर्ड व्यू ऐप के ऊपर क्लोज होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे नीचे जो वॉल्यूम है वो भी आपको मोर देन एवरेज दिखना चाहिए। यहाँ जो मूविंग एवरेज बनता है वॉल्यूम्स पे, वो भी उसके ऊपर होना चाहिए। अब ये जो क्लोज हो गया 1 आवर का कैंडल, ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन है क्लोज अबव एंकर्ड व्यू ऐप। ठीक है, एंकर्ड व्यू ऐप ये हो गया क्लोज अबव, ये मैं लिख देता हूँ 1 आवर कैंडल, 1 आवर कैंडल शुड क्लोज अबव एंकर्ड व्यू ऐप। ये हो गया फर्स्ट कंडीशन। और सेकंड कंडीशन, हाई ऑफ दैट पर्टिकुलर कैंडल शुड बी टेकन आउट, हाई ऑफ दैट कैंडल शुड बी ब्रोकन। तो उसका मतलब ये बनता है कि ये जो 1 आवर का कैंडल बना है, ठीक है, ये जो 1 आवर का कैंडल बना है जो एंकर्ड व्यू ऐप के ऊपर में है, इसका जो हाई है वो फटाफट से जो सेकंड कैंडल है वो ब्रेक करना चाहिए। ठीक है, इसका जो हाई है वो सेकंड कैंडल ब्रेक करना चाहिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं लास्ट वीडियो में बताना भूल गया था और आई एम सॉरी फॉर दैट। तो ये जो सेकंड कैंडल है वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि वो ये इसका हाई तोड़ना चाहिए, जो इसके नेक्स्ट सक्सीडिंग कैंडल जो है वो इसका हाई तोड़ना चाहिए। तो वो एक इंपॉर्टेंट है, इसका हाई जब भी टूटेगा तभी वो मूवमेंट आएगा। ठीक है, और अगर हाई नहीं टूटा और ये नीचे वापस जाता है और यहाँ पे अगर ये फेल हो जाता है और इसके नीचे चला जाता है, तो फिर समझिए कि ये अभी फिर से अगला फॉल नीचे जा रहा है, अगला स्विंग लो बनाने के बाद ही वापस आएगा। ठीक है, तो ये हम लोग डायरेक्टली चार्ट से बात करते हैं तो ज्यादा क्लियर रहेगा। तो हमारे पास यहाँ पे एक रूल्स बन गया है, तो सीधा मैं आपको चार्ट्स पे लेके जाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास अपोलो टायर्स का चार्ट है। ठीक है, तो देखिए अभी सबसे पहली बात, मैं 4 आवर के चार्ट टाइम फ्रेम पे हूँ। तो अब मुझे क्या दिखा अपोलो टाइम फ्रेम, अपोलो टायर्स में मैं ऑलरेडी मुझे लग रहा है मैंने अराउंड 17 या 18 जुलाई को ये स्पॉट किया था, यहाँ पे कहीं पे मैंने इसे स्पॉट किया था, इसलिए ये मेरे लिस्ट पे है।
तो अपोलो टायर से मैंने क्या देखा कि अपोलो टायर देखिए एक अच्छा अप ट्रेंड में था, ठीक है, ये एक अच्छा अप ट्रेंड में था और एक जगह ऐसा पॉइंट आया जहां से ये धीरे 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 नीचे आ रहा है और धीरे धीरे इसका नीचे का जो कर्वेचर है वो चेंज हो रहा है। तो ये पॉइंट पे मैंने इसको ट्रैक किया था और मैं क्या किया, यहाँ पे जो स्विंग हाई बन रहा है वो यहाँ बन रहा है, क्लियर। थोड़ा और जूम कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे। तो ये इसका स्विंग हाई बन रहा है, तो मैं प्योरली क्या गया, यहाँ पे गया, एंकर्ड व्यू ऐप सेलेक्ट किया और इस वाले जो कैंडल है उसको क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली मेरा ये जो एंकर्ड व्यू ऐप है वो यहाँ पे बन गया, ठीक है। तो मैं आपको जैसे बोला, फर्स्ट ये है कि यू बनना इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर पे हेल्दी मूवमेंट है। ये देखिए अप डाउन स्विंग कर रहा है यहाँ पे क्लियरली, तो ये एक हेल्दी मूवमेंट है मेरे लिए, तो मैं इसे सेलेक्ट कर लिया। अब मैं 4 आवर्स में बनाने के बाद मैं नेक्स्ट जंप करूंगा 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे देखिए ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है यहाँ पे। अब मैं 1 आवर पे सीधा जाऊंगा और मैं क्या चेक करूंगा कि एटलीस्ट मेरा एंकर्ड व्यू आपको 1 या 2 बार टेस्ट किया है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी 3 बार टेस्ट कर चुका है। देखिए यहाँ पे एक टेस्ट किया, फेल हुआ, दूसरा टेस्ट फेल हुआ, तीसरा टेस्ट फेल हुआ। तो अब मेरा कंफर्मेशन बढ़ रहा है कि ये जो एंकर्ड व्यू पे ये बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट हो रहा है। तो मतलब जब भी ये एंकर्ड व्यू ब्रेक होगा एक अच्छा मूवमेंट ऊपर की तरफ देख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा देखिए सेकेंड रूल कहाँ पे काम आ रहा है, यहाँ पे देखिए, ये देखिए ये जो कैंडल है 1 आवर का, ये एंकर्ड व्यू आपको ब्रेक किया और इसने जो हाई बनाया वो यहाँ पे बनाया, करेक्ट। लेकिन देखिए सेकेंड कैंडल जो है वो क्या हाई तोड़ पाया, नहीं तोड़ पाया। थर्ड कैंडल तोड़ पाया, नहीं तोड़ पाया। तो अब ये धीरे धीरे वहां से फिर नीचे फॉल कर गया। लेकिन अब देखिए अपोलो टायर्स पे कहां पे आया असली मजा, जब ये कैंडल यहाँ पे इसे क्लियरली तोड़ दिया और उसके बाद यहाँ पे सेकेंड कैंडल उसका हाई तोड़ दिया। तो ये पॉइंट ऑलमोस्ट हमारा कंफर्मेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जैसे ये हो जाता है तो अब समझ लीजिए कि जो बायर्स है उन्होंने इस एंकर्ड व्यू को ओवरकम कर दिया है। तो हो सकता है प्राइस थोड़ा सा रिबाउंड करे, जैसे यहाँ पे रिबाउंड किया है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए स्विंग स्ट्रेटेजी के लिए बहुत सही है। देखिए आप इंट्राडे भी यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, जैसे ये कैंडल ब्रेक होता है इसके बाद अगर उस दिन के लिए कैंडल बचा है तो आप ट्रेड कर सकते हैं। बट मैं आपको बोल सकता हूँ कि ये जरूरी नहीं है कि कंटिन्यूएशन में जाए। ये एक बार तोड़ने में लेट से जितना एनर्जी लगता है उसके बाद जनरली एक एक बोल सकते हैं थोड़ा सा रेस्ट लेने के बाद ही नेक्स्ट मूवमेंट आता है। जैसे कि यहाँ पे ये छोटा सा अप मूव आया, फिर थोड़ा सा रेस्ट लिया, थोड़ा करेक्शन आया, जैसे ही प्राइस वापस नीचे आया तो बायर्स वापस इंटरेस्ट ले लिया और देखिए करेक्टली ये जो एंकर्ड वे आपके ऊपर पे ये बाउंस आया और वहां से प्राइस कहाँ गया उस दिन अपोलो टायर्स का, ठीक है। तो ये जो जितनी बार यहाँ पे टेस्ट होगा उतना ही आपका ये स्टॉक जो है आपके रडार के अंदर पक्का रहना चाहिए। जितनी बार स्टॉक टेस्ट हुआ उसका मतलब है ये उतना पावरफुल ब्रेकआउट्स देगा बाहर की तरफ, ठीक है। तो ये और चलते हैं हम लोग। मैं आपको ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल्स देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो। यहाँ पे सन फार्मा में देखते हैं रिसेंटली क्या बन रहा था। यहाँ पे सन फार्मा में 4 आवर पे चलते हैं, पहले वो यू ढूंढते हैं, यू कहाँ बन रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक अच्छा यू बन रहा है सन फार्मा में, ठीक है, ये मुझे दिख गया 4 आवर पे। यहाँ पे एक धीरे धीरे एक हेल्दी मूवमेंट यू बना रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो सबसे ऊपर वाला स्विंग हाई है उस पे लगाऊंगा एंकर वीवैप। अब मैं फिर चला जाऊंगा 1 आवर के चार्ट फ्रेम में। ओके तो अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि कभी कभी ये फेल भी होता है। कोई भी, मैं जैसे आपको बता, कोई भी स्ट्रैटेजी 100% सक्सेसफुल नहीं होता। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने देखा एक टेस्ट, यहाँ पे दूसरा टेस्ट, फिर यहाँ तीसरी बार। देखिए अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए अब आपको यहाँ पे क्या आइडेंटिफाई करना है। ये जो कैंडल यहाँ पे ब्रेक किया उसके बाद ये जो सेकंड कैंडल भी ब्रेक किया उस पर वॉल्यूम नहीं है। देखिए यहाँ पे क्लियरली इतना छोटा कैंडल बन रहा है, अगर आपके सराउंडिंग के हिसाब से यहाँ पे छोटा कैंडल बन रहा है और वॉल्यूम नहीं है। तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे उस सेम डे में यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं आया और नेक्स्ट डे गैप अप ओपन किया और वहां से भी नीचे आ गया। तो ये सब जो ट्रेड्स है आप मतलब आप अपने कन्विक्शन के हिसाब से ले सकते हैं। यस, इसने अपना सेकंड, हम लोग का जो सेकंड लॉ है उसको क्लियर किया, लेकिन फिर भी आप कन्विक्शन के हिसाब से आप इस ट्रेड्स को ले सकते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे एक तरह से हमारा कन्विक्शन जो है वो फेल हो जाता, ठीक है। यहाँ पे हमारा कन्विक्शन यहाँ पे फेल हो जाता, अपना स्टॉप लॉस कट जाता। फिर देखिए यहाँ पे देखिए ये एक इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये जो एक कैंडल आया विथ बड़ा वॉल्यूम और उसके बाद यहाँ पे हाइस तोड़ा हमारा,
तो ये देखिए हमारा इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो ये सब जो इंडिकेशंस है, ये एक चीज दिखाता है कि अब बायर्स जो है वो अपने एंकर्ड वेव के नीचे जाना नहीं चाहते। तो ये सब एरियाज जो है यहाँ पे आप स्विंग ट्रेड्स के लिए बेस्ट है, जहाँ पे आपको फुल क्लैरिटी नहीं है कि मूवमेंट आया कि नहीं। इसलिए मैं इसको स्विंग ट्रेड्स पे ज्यादा लेता हूँ, क्योंकि ये अच्छा कंफर्मेशन देता है कि अब बायर्स स्ट्रांग हो गए, बायर्स यहाँ नीचे लेके ही नहीं जाना चाहते प्राइस को। ठीक है, तो अभी रिसेंटली भी मुझे लग रहा है सन फार्मा में वो बन रहा है। यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए ये एक अच्छा यू दिख रहा है मुझे। यहाँ पे एक बार प्लेस करके देखते हैं, यहाँ पे प्लेस करते हैं इसके ऊपर पे। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बार टेस्ट किया, दो बार टेस्ट किया, उसके बाद नीचे आया, नीचे आया। अब ये यहाँ पे ये कैंडल से ऊपर आया बट हाई नहीं तोड़ा, तो आपका एंट्री नहीं आया। देखिए अभी तक इतने पूरे एरिया में ये हाई नहीं तोड़ा, ये जो हाई बनाया वो हाई तोड़ा ही नहीं इतने में। लेकिन अच्छी बात क्या है, ये जो इसके नीचे जाना नहीं चाह रहा है प्राइस, इस अपने एंकर्ड वेव के नीचे जाना नहीं चाह रहा, और यहाँ पे कंसोलिडेट किया, तो ये एक अच्छा पावरफुल साइन है कि नीचे नहीं जा रहा है एंकर्ड वेव के। और ये था आपका यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट, जिसके बाद सन फार्मा थोड़ा सा ऊपर गया, फिर वहां से सेलिंग आया। ठीक है, अब देखिए ये अगला यू यहाँ पे बन ही रहा है, यहाँ पे और लगाते हैं 1 आवर पे। देखिए यहाँ पे ये एक कैंडल ब्रेकआउट दिया, लेकिन इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, तो ये वापस टूट के नीचे आ गया। अब यहाँ पे देखिए, बाकी सबको डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ओके, देखिए ये कैंडल ब्रेकआउट दिया और इसका हाई कहाँ पे टूटा, ये कैंडल पे टूटा, तो ये आपका इंडिकेशन हो गया कि यस एंटर करना है यहाँ पे। और उसके बाद देखिए ये जो विक आया वो भी कंप्लीटली रिजेक्ट कर रहा है एंकर्ड वेव को। तो ये सब अच्छे पॉइंट्स हैं। और दिखाता हूँ आपको बालकृष्णा पेपर नहीं, सॉरी, बालकृष्णा इंडस्ट्रीज। तो गलत स्टॉक डाल दिया, बालकृष्णा इंडस्ट्रीज पे जाते हैं 4 आवर पे। अच्छा, मैं ऑलरेडी यहाँ पे प्लेस कर चुका हूँ एक बार। देखिए यहाँ पे, ओके, ये देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक तो मैंने यहाँ पे 4 आवर पे देखा ये यू बन रहा है, तो मैंने 4 आवर पे यहाँ पे प्लेस कर दिया, और उसके बाद जब मैं 1 आवर पे जंप कर रहा हूँ तो मुझे दिख रहा है। ठीक है, ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जहाँ पे आपको रॉन्ग कॉल्स नहीं आ रहा है। देखिए ये यहाँ पे एक टेस्ट हुआ, फेल हो गया, तो अब मेरे इस रडार पे आ गया। ये देखिए फर्स्ट कैंडल आया, नीचे चला गया, सेकंड कैंडल आया, नीचे चला गया, ये एक और कैंडल ऊपर गया, इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, एक और कैंडल ऊपर गया, इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ। तो ये सब हमारे लिए फेलियर्स है। देखिए ये सब रिजेक्टेड है, ये फेलियर्स है। तो अब हमें पता चल गया है कि ये इस एंकर्ड वेव को रिस्पेक्ट कर रहा है, और जितनी ज्यादा बार रिस्पेक्ट कर रहा है, 1 2 3 4 टाइम्स इसने ब्रेक कर दिया, तो अब जब ब्रेक होगा बहुत पावरफुल ब्रेक होगा। और वो कहाँ पता चला, ये कैंडल पे ब्रेक किया, प्राइस देखिए नीचे आके वापस यहाँ पे पुश हो गया ऊपर की तरफ। तो ये अच्छे इंडिकेशंस है कि अब बायर्स लोग कंट्रोल में आ गए हैं वापस, वो प्राइस को ऊपर लेके जाएंगे। ठीक है, तो ये जैसे ये हाइट यहाँ से क्रॉस हुआ, ये कैंडल प्लस ये कैंडल, आप एंट्री ले सकते थे स्विंग के लिए। तो ये एक बहुत अच्छा मूवमेंट था। और देखते हैं ब्रिटानिया, देखते हैं। मैं जितना ज्यादा एग्जांपल्स दूंगा उतना ज्यादा आपको क्लैरिटी बढ़ेगा कि किस तरह से ये काम करता है एंकर्ड वेव। ब्रिटानिया में देखिए कितना नीट यू पैटर्न बन रहा है, यहाँ पे क्लियर दिख रहा है। अब मैं क्या करूंगा, सबसे ऊपर वाला जो पॉइंट है वो स्विंग हाई यहाँ पे। ठीक है, आपको अगर 1 आवर पे क्लियरली दिख रहा है तो जरूरी नहीं है 4 आवर पे जाने के लिए, आप 1 आवर पे क्लियरली देखिए। अब देखिए, तो इस पे हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे, यहाँ से अभी तक टेस्ट नहीं हुआ, रीटेस्ट नहीं हुआ, तो ये मेरे लाइन पे नहीं आया, बट यहाँ पे रीटेस्ट फेल हुआ, तब मुझे क्लियर हो गया चलो ये एक अच्छा स्टॉक बन सकता है। दूसरा बार रीटेस्ट हुआ, फेल हो गया, तो और अच्छा स्ट्रांग हो गया। देखिए यहाँ पे तीसरी बार, चौथी बार, सब बार रीटेस्ट हुआ, कंटिन्यू रीटेस्ट कर रहा है, तो ये एक स्ट्रेंथ है। अब यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया और उसके बाद ये नीचे जाने के लिए तैयार नहीं है, तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे मैं क्लियर हो गया कि यहाँ पे अब ब्रिटानिया में स्ट्रेंथ आ गया। और मैंने यही पॉइंट पे आपको टेलीग्राम में भी ये दिया था, ये मैं ड्रॉ नहीं किया था एग्जैक्टली, बट मुझे क्योंकि ये सब पता है डिटेल्स, इसलिए मैं आपको ये दिया था। और ब्रिटानिया ये बार टच करके भी आया था, मैं आपको यहाँ पे ये टारगेट बना के भी दिया था, याद होगा आपको क्लियरली, आप मेरे टेलीग्राम चैनल देख लीजिए। तो जैसे ही यहाँ पे ये जो हाई है, क्योंकि ये ब्रेक नहीं हुआ और ये नीचे भी नहीं गया, तो यहाँ जैसे ही ब्रेक हुआ, ये मेरे लिए एक अच्छा एंट्री पॉइंट था। तो मैं स्विंग में एंट्री लेंगे तो ऑटोमेटिकली मेरा स्टॉप लॉस नीचे में होगा, और मेरा प्रॉफिट जो है वो लास्ट स्विंग हाई बनता है यहाँ पे, जो टॉप का हाई है। तो इजीली आपका यहाँ पे थोड़ा सा जब करेक्शन हुआ तो आप और ऐड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको देखिए क्लियरली विक्स दिखा और ये वापस ऊपर चला गया।
ठीक है। तो ये तो वो स्टॉक्स हो गए जो अभी तक क्लियर कर चुके हैं अपना एंकर्ड वीवैप। अब बात करते हैं कुछ स्टॉक्स जो अभी तक अपना एंकर्ड वीवैप क्रॉस नहीं किए, ताकि आपको दिखे कि यहाँ पे एक बड़ा मूवमेंट आ सकता है। ठीक है, जैसे कि एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक में देखिए यहाँ पे कितना अच्छा है ये। मैंने यहाँ पे स्विंग हाई से बनाया, ये अभी यहाँ पे अभी तक रिटेस्ट नहीं हुआ। ये एक पहला रिटेस्ट आया, ये दूसरा रिटेस्ट आया, लेकिन अभी तक अपना हाइज नहीं तोड़ा। ठीक है, यहाँ पे हाई तोड़ा, यहाँ पे फेल कर गया, तो ये एक हम लोग का फेलियर हो गया। लेकिन एक्सिस बैंक में अगर आप देखोगे तो एक रिटेस्ट हो चुका है, ये दूसरी बार फेल हो गया। तो अब जब भी ये इसके ऊपर अच्छा फोर्स से निकलेगा तो मुझे लग रहा है कि अच्छा मूवमेंट एक्सिस बैंक में देखने को मिलेगा। एसीसी देखते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ स्टॉक्स का नाम लिख के रखा है जो मेरे वॉच लिस्ट में है, इसकी वजह से। देखिए एसीसी अभी जो रिसेंटली जो चल रहा है एसीसी का, वो मैं आपको दिखाता हूँ। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखिए, ये फर्स्ट फेल हुआ, ये सेकंड फेल हुआ, ये थर्ड फेल हुआ, ये फोर्थ फेल हुआ। तो अब ये स्ट्रांग बनता जा रहा है, ये जो एंकर्ड व्यू पे ये स्ट्रांग बनता जा रहा है हमारे लिए। मतलब ये जब ब्रेक करेगा तो अच्छा ब्रेकआउट आ सकता है। और मुझे लग रहा है ये कैंडल देखकर मैंने आपको एसीसी दिया था बाई करने के लिए, तो मैं वो गलत था, क्योंकि मुझे कैंडल देख कर लगा कि अब तो ये ब्रेक कर ही चुका है, लेकिन मैं गलत था और यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। मैंने टेलीग्राम में आपको बताया भी है शायद कि एसीसी का मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। मैं यहाँ पे कहीं स्टॉप लॉस रखा था, तो वो हिट हो चुका है। लेकिन मैंने गलती क्या किया, मेरा सेकंड रूल मैंने फॉलो नहीं किया। मेरा सेकंड रूल क्या था कि जो वो कैंडल जो ब्रेकिंग कैंडल है उसका हाई टूटना चाहिए। तो यहाँ पे इसका हाई टूटा नहीं था, उससे पहले ही देखिए नीचे चला गया। अगला कैंडल यहाँ पे हाई बनाया, ये हाई तोड़ा नहीं और ये वापस नीचे आ गया। यहाँ पे देखिए एक और अटेम्प्ट। तो अब जब भी एसीसी यहाँ से ये एक अच्छा ब्रेक निकलता है तो मुझे लग रहा है बहुत अच्छा मूवमेंट आएगा और इजीली आप ये टारगेट ले सकते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, इजीली आप ये टारगेट ले सकते हैं। तो ये हो गया एसीसी। अब एयरटेल का बात करते हैं। एयरटेल पे भी बहुत दिन से एक एंकर्ड वेव के अंदर पे दबा हुआ है प्राइस। यहाँ पे ओके, एयरटेल देखिए यहाँ पे, इसको डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, यहाँ से जो एंकर्ड वेव बना है वो देखिए यहाँ पे फेल, यहाँ पे फेल, यहाँ पे फेल। तो अब मेरे रडार पे आ गया कि 3 बार फेल हो गया। अब जो अगली बार टूटेगा उसको मैं पक्का खरीदूंगा। तो ये यहाँ पे फिर फेल हो गया, फिर फेल हो गया, नीचे गया, फिर आके कोशिश किया, फिर फेल हो गया। अब यहाँ पे आया, अब नीचे जा रहा है। तो अब एयरटेल अगली बार यहाँ पे आके यहाँ से निकलता है तो मैं इसे बहुत अच्छा क्वांटिटी में बाई करूंगा, क्योंकि यहाँ से एक अच्छा मूवमेंट ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। तो ये, लेकिन एक प्रॉब्लम एंकर्ड वेव में यह आता है कि थोड़ा लेट एंट्री रहेगा आपका। ठीक है, क्योंकि मैं और भी स्ट्रेटेजीज यूज करता हूँ, तो मेरे स्ट्रेटेजी के हिसाब से ये वैल्यू एरिया बनता है यहाँ पे। तो मेरे लिए जब भी नीचे की तरफ एक्सेस एरिया पे रिजेक्शन आता है तो मैं यहाँ से पीओसी के लिए बाई करता हूँ, तो वो भी मेरा एक स्ट्रैटेजी है। तो यहाँ पे मुझे एंट्रीज लेट मिलता है क्योंकि एंकर्ड व्यू आपको आप देख कर रखते हो, तो इसलिए मैं दोनों को मिक्स बहुत कम करता हूँ। मैं अपने अपने इंडिविजुअल स्ट्रैटेजीज पे भी ट्रेड करता हूँ रिस्क रिवॉर्ड रख के। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम वो ही है कि आपको यहाँ पे एंट्री लेट मिलेगा, क्योंकि एंकर्ड व्यू आपके ऊपर क्लोज होने के बाद, उसका हाई तोड़ने के बाद ही आप खरीद सकते हैं। बट अगर आपका कोई भी एक स्टॉक है जिसपे आपको कंफर्मेशन चाहिए तो ये एक बहुत ही अच्छा टूल है। और बात करते हैं बीएचएल, बात करते हैं। मेरे पास अभी स्टॉक का लिस्ट है, मैं सबको एक एक बार दिखा देता हूँ ताकि आपका वो डाउट्स क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे देखिए बीएचएल काफी दिनों से एक अच्छा यू टर्न में है, तो मैं अगर यहाँ पे सबसे ऊपर स्विंग हाई पे लगा देता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। ओके, देखिए कितना मस्त है ये सेटअप। यहाँ एक बार फेल, ये दूसरी बार फेल, ये नीचे आया, ये तीसरी बार फेल। तो बीएचएल अब मेरे लिए एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। अगर यहाँ से ब्रेक करता है तो इजीली ये हाइट तक चला जाएगा, सॉरी, इजीली ये हाइट तक चला जाएगा, दैट इज 44 रुपीज, जैसे ये वाला ब्रेक करके निकलता है। तो मैं इसलिए देख के बैठा हूँ, जैसे ही यहाँ पे एक कैंडल ब्रेक करेगा और उसका हाई निकलता है तो मैं यहाँ पे बाई करने के लिए बैठा हूँ बीएचएल को फॉर 44-45। ठीक है, ये हाइट के लिए मैं बाई करने के लिए बैठा हूँ। तो आप भी देखकर बैठिए, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आएगा बीएचएल का। तो ये हो गया बीएचएल। और बात करते हैं बायोकॉन। बायोकॉन बायोकॉन देखिए यहाँ पे अगर ये स्विंग हाई से देखोगे तो यहाँ पे जो भी फर्स्ट वाला कैंडल बना उसका हाई किसी ने नहीं तोड़ा है। यहाँ पे देखिए कोई किसी ने नहीं तोड़ा है, फिर वहां से रिजेक्ट होके नीचे आया, फिर यहाँ रिजेक्ट हुआ, फिर नीचे आया, फिर यहाँ रिजेक्ट हुआ। तो अब मुझे लग रहा है फिर से प्राइस पैटर्न बना के वापस ऊपर ही जा रहा है बायोकॉन। तो अब जब यहाँ से ब्रेक करता है तो मैं इजीली इस टारगेट के लिए मैं यहाँ पे एम करूंगा अराउंड 440। तो यही है मेरा स्ट्रैटेजी बेसिकली, जिसमें ऑलमोस्ट 1 2
3 टाइम्स अगर फेल होता है तो बहुत स्ट्रांग मूवमेंट आएगा ऊपर की तरफ। अब बायोकॉन हो गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर देखते हैं, सॉरी रॉन्ग स्पेलिंग, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आजा भाई। ओके, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर पे देखेंगे तो ऑलमोस्ट एक अच्छा सेटअप बन रहा है यहाँ भी। यहाँ पे जो स्विंग हाई है वो यहाँ पे है, मैं यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। तो मुझे अभी दिख गया ये यहाँ पे एक बार फेल हो गया, दूसरी बार फेल हो गया, तीसरी बार फेल हो गया। तो अब जब भी हिंदुस्तान यूनिलीवर यहाँ से वापस जाके ब्रेक करेगा तो मैं इस हाइस के लिए यहाँ पे ट्रेड करूंगा, ठीक है। मैं यहाँ पे कहीं बाई करूंगा जैसे फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक होता है, और मैं सीधा मेरा टारगेट रहेगा यहाँ पे फॉर स्विंग ट्रेडिंग। तो ये भी एक अच्छा स्टॉक है। तो आई होप जितना मैंने आपको स्टॉक्स दिखाया उससे आपको काफी सारे कंफ्यूजन दूर हो गए होंगे। तो मैं फिर से बताता हूँ कि आप इस स्ट्रैटेजी को आप कंफर्मेशन के लिए लीजिए, मतलब आपके पास कोई और स्ट्रैटेजी है तो उसके साथ मिक्स करने के बाद आप इसको एज अ कंफर्मेशन यूज करिए कि अब बुल्स लोग ने कंट्रोल ले लिया है। और अगर आप थोड़ा सा हो सके तो एंकर्ड व्यू आपके बारे में पढ़िए, क्योंकि बहुत ही अच्छा एक कॉन्सेप्ट है जहाँ पे वॉल्यूम, प्राइस एंड टाइम को मिक्स करके ये एंकर्ड व्यू बन रहा है। तो जो कि एक बहुत ही अच्छा एक स्ट्रैटेजी है, एक अच्छा टूल है, ठीक है। वॉल्यूम, प्राइस एंड टाइम को, जो कि एक्चुअली प्राइस का सबसे इंपॉर्टेंट तीन फैक्टर्स है, तो इसलिए आप इसको यूज कर सकते हैं। और ये लैगिंग इंडिकेटर नहीं है, क्योंकि देखिए ये पहले से ही आपके पास यहाँ पे बन गया और आपको पता है यहाँ पे कहाँ रेजिस्टेंस मिल सकता है और कहाँ सपोर्ट मिल सकता है, ठीक है। तो ये हो गया एंकर्ड वेव जिसके बारे में मैं बात करना चाह रहा था। और अगर फिर भी आपके पास कोई भी डाउट्स है तो प्लीज मुझे नीचे व्हाट्सएप में मुझे मैसेज करिए, मैं कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई करने का। और आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, मैं वहाँ पे बीच बीच में कॉल्स देते रहता हूँ, वो भी एनालिसिस के साथ में। मैं जनरली दूसरे टेलीग्राम की तरह कोशिश नहीं करता जहाँ पे मैं डायरेक्टली आपको दे दूँ कि HUL बाई एट दिस प्राइस। तो मुझे वो पसंद नहीं है एक्चुअली, क्योंकि मैं खुद पहले एक टेलीग्राम का मेंबर था और मैं फेडअप हो चुका था, क्योंकि मेरे को सिर्फ लेवल्स मिल रहा था और मुझे कुछ सीखने को नहीं मिल रहा था। तो मैं यहाँ पे क्या कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको हर जो भी चार्ट्स है उसके एनालिसिस के साथ में वो आपको वहां डालूं, ताकि आपको भी पता चले कि यहाँ पे बाई क्यों करना है, यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस क्यों लगाना है। तो ये मैं आपको जानबूझ के भेजता हूँ ताकि आप यहाँ पे सीखे कि ये करना कैसे है एनालिसिस। और जिस दिन आप खुद से करना लगोगे और मुझे आप खुद से आप एनालिसिस करके भेजोगे व्हाट्सएप में, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। काफ़ी सब्सक्राइबर्स ऑलरेडी कर रहे हैं, खुद से एनालिसिस करके मुझे भेजते हैं और चेक करते हैं, मेरे से पूछते हैं करेक्ट है कि नहीं। और उसी तरह मुझे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग अलग अलग नए नए स्ट्रैटेजीज यूज़ कर रहे हैं। तो मुझे भी ये टू वे एडुकेशन बहुत पसंद है, जहाँ पे आप लोग से भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया। और आपको अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। सो आई थिंक आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ट्रेडिंग, बाय बाय।